हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर से इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्या होता है। ठीक है, देखो, एक इंडिविजुअल के स्टैट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज ही स्टेज इन इंडिया। ठीक है, एक इंडिविजुअल के स्टैट्स किस बेसिस पे, नंबर ऑफ डेज वो इंडिया में रहता है फॉर व्हाट, इनकम टैक्स पर्पस। ठीक है, देखो, हमारा इनकम टैक्स पर्पस के लिए ना तो सिटीजनशिप मैटर करती है, ना ही डोमिसाइल मैटर करता है। क्या मैटर करता है? रेजिडेंशियल स्टेटस। जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है वो डिसाइड करेगा कि क्या उस पर्सन को टैक्स पे करना है या नहीं करना है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? एक इंडिविजुअल के स्टैट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज ही स्टेज इन इंडिया फॉर इनकम टैक्स पर्पस। देखो, इनकम टैक्स पर्पस के लिए क्या मैटर नहीं करेगा? ना ही सिटीजनशिप और ना ही डोमिसाइल। क्या मैटर करेगा? रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस से पता लगेगा कि उस पर्सन को टैक्स पे करना है या फिर नहीं करना है, वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है या फिर नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैसे पता लगेगा, किस बेसिस पर, कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट हमारा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है और नॉन रेजिडेंट हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अंदर। ठीक है, अगर आपको पता चलता है कि वो इंडिविजुअल आपका रेजिडेंट है तो आप क्या चेक करोगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, अब देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, हमारे पास कुछ बेसिक कंडीशंस दे रखी हैं। ठीक है, अगर हम वो फुलफ़िल कर लेते हैं तो हमारा इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा, और अगर वो कंडीशन हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो हमारा इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, और बेसिक कंडीशंस अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या है कि अगर वो इंडिविजुअल इंडिया में रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक कंडीशन ये, और दूसरी क्या है? वो इंडिया में रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और इसी के साथ उसको इंडिया में रहना पड़ेगा 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्या बोला मैंने? या तो वो स्टे कर रहा है इंडिया में फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर वो इंडिया में रह रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द 4 years प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर उसके साथ उसको स्टे करना पड़ेगा इंडिया में 60 डेज और मोर इन दैट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर इनमें से एक कंडीशन वो इंडिविजुअल फुलफ़िल कर लेता है तो वो हमारा रेजिडेंट होगा। ठीक है, और अगर दोनों कोई भी नहीं कर पाता है तो वो हमारे क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, अब देखो, ध्यान से समझ लो, बेसिक कंडीशन अगर फॉलो किया तो वो रेजिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेजिडेंट। अब मुझे बताओ, मैंने आपको यहाँ बताया कि रेजिडेंट अगर हमारे को पता चल जाएगा तो हम पता करेंगे ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। वो कैसे पता चलेगा इनमें से? उसके लिए हमारे को एडिशनल कंडीशन दे रखी हैं। जो व्यक्ति, ठीक है, जो इंडिविजुअल इन बेसिक कंडीशंस को फुलफ़िल कर लेगा उन पे हम लगाएंगे एडिशनल कंडीशन, और अगर उन दोनों को भी उसने पूरा कर लिया तो वो हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, और नहीं करा तो नॉन ऑर्डिनरी। और याद रखना, इनमें से सिर्फ एक कंडीशन फुलफ़िल करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी पर। तो ये हमारी है एडिशनल कंडीशन। ठीक है, एडिशनल कंडीशन क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल आपका स्टे कर रहा है इंडिया में, ठीक है, 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर जो प्रिसीड कर रहे हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को। ठीक है, 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और साथ ही साथ वो इंडिया में रह रहा है एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। दो कंडीशन है आपकी। ठीक है, अगर वो इंडिया में रह रहा है 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और दूसरा कि वो इंडिया में रह रहा है एटलीस्ट 730 डेज, कितने में से? 7 प्रीवियस ईयर जो प्रीसीड कर रहे हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को। तो अगर आपने ये दोनों कंडीशन पूरी कर ली तो आप क्या हैं? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर आपने एक पूरी करी या एक भी नहीं करी तो आप नॉन ऑर्डिनरी हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बेसिक कंडीशन एक पूरी करनी है। ठीक है, उसमें से आप एक करोगे तो आप रेजिडेंट होगे, दोनों नहीं करोगे तो आप नॉन रेजिडेंट होगे। ठीक है,
और अगर आपने यहाँ पे एडिशनल कंडीशन देखने तो आपको दोनों फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, तो जाके आप रेजिडेंट बनोगे। कौन से? ऑर्डिनरी। और अगर आपकी एक भी पूरी होती है या फिर दोनों ही नहीं होती तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए। ठीक है, अब एक बार समराइज़ कर देती हूँ। ये हमारी समरी है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की। ठीक है, देखो हमारा जो इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन एनीवन फॉलो कर लेगा वो रेजिडेंट होगा, जो नहीं करेगा वो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो रेजिडेंट हुआ तो हम क्या देखेंगे, एडिशनल कंडीशन वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फॉलो करी तो वो ऑर्डिनरी, नहीं करी तो नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है, और ये सेक्शन पढ़ लेने हैं इनके, ये ऑर्डिनरी का है, ये नॉन ऑर्डिनरी का। समझ आ गया क्या बोला मैंने? अगर बेसिक फॉलो कर ली एक तो वो रेजिडेंट होगा, नहीं करी तो नॉन रेजिडेंट। फिर उसके बाद रेजिडेंट में हम देखेंगे कि एडिशनल कंडीशन क्या वो फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, अगर फॉलो कर ली तो ऑर्डिनरी, नहीं करी तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आता है, वेट अ सेकेंड, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। ठीक है, अब हमारे को क्या पता करना है कि HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमारी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कब होगी। ठीक है, और रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। ठीक है, HUF हमारी तब रेजिडेंट होती है इंडिया, ठीक है, जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या फिर पार्शियली इंडिया में है तो वो हमारी रेजिडेंट होगी, और अगर नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? रेजिडेंशियल स्टेटस जैसे हमारे इंडिविजुअल में बेसिक कंडीशन थी। ठीक है, HUF में क्या है, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट सारा का सारा सिचुएटेड है होली या फिर पार्शियली, ठीक है, इन इंडिया, तो हमारा वो रेजिडेंट होगा, और नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। अब हम रेजिडेंट है तो कैसे पता करेंगे कि ऑर्डिनरी है या फिर नॉन ऑर्डिनरी है? उसके लिए आगे चलते हैं, और ये हमारी HUF की एडिशनल कंडीशन है जो कि सेम है। कैसी? जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस था इंडिविजुअल का। ठीक है, वही सेम कंडीशंस आपने देखनी है। अगर वो फुलफ़िल करेगा तो वो ऑर्डिनरी होगा, नहीं करेगा तो नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है, समराइज़ कर रही हूँ मैं, वही दो कंडीशन है। 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीड कर रहे होंगे वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को, और 730 डेज़ कितने में से 730 या 730 से ज़्यादा कितने में से 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये देखो समराइज यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। समरी क्या है, अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है होली और पार्शली, ठीक है, तो वो रेजिडेंट होगा। इफ़ इंडिया में नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, रेजिडेंट में हमने चेक करना है क्या, एडिशनल कंडीशन लगा के जो कि सेम है हमारे किसके, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, जो हमारी इंडिविजुअल में था। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में अगर वो फुलफ़िल करा तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नहीं करा तो नॉन ऑर्डिनरी, और यहाँ पे सेक्शन आके हमारे बदल गए। ठीक है, अब देखो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ AOP, BOI और फर्म। ठीक है, जैसे हमारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, फर्म्स वगैरह होती हैं, अब उनका हम कैसे पता करेंगे? उसमें देखो ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी नहीं देखना है, उसमें तुमने देखना है रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। अगर तुम्हारा कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया है होली या पार्शली, ठीक है, येस, अगर है तो वो रेजिडेंट, नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। ओके, उसके बाद हमारा आता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अब ये ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आ गया। ठीक है, डन। देखो ये जो होगी वो एक इंडियन कंपनी है अगर, ठीक है, या फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन प्रीवियस ईयर इज़ इन इंडिया। ठीक है, इसको हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को POEM करके भी ऐसे कर देते हैं। पोएम ही मत बोल देना इसको, वैसे तो मतलब याद रखने के लिए तुम चलो पोएम याद रखते हैं हम। ठीक है, अगर उसका POEM जो है, ठीक है, वो इंडिया में है, दैट इज़ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहाँ पे वो मैनेज वगैरह कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर इंडिया में था और वो एक इंडियन कंपनी है, अगर येस तो वो रेजिडेंट होगी, और नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। अब क्या याद रखना है, अगर वो रेजिडेंट हुई तो वो हमेशा ऑलवेज क्या होगी, इंडियन कंपनी होगी, या फिर नॉन इंडियन कंपनी हैविंग टर्नओवर मोर देन 50 करोड़, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में है। ठीक है, या तो इंडियन कंपनी या फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन प्रीवियस ईयर कहाँ था, इंडिया में। ठीक है, और नॉन रेजिडेंट कौन सी होगी, जो कि जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है इंडिया में नहीं है, और वो एक नॉन इंडियन कंपनी है जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ होगा ऑलवेज। ठीक है, क्या होगा, हमने किस किस का पढ़ा अभी, HUF का आपको आ गया समझ। ठीक है, जो हमारे AOP, BOI और फर्म का होगा उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर अफेयर्स का इंडिया में है होली या पार्शली, येस तो रेजिडेंट, नो तो नॉन रेजिडेंट।
अगर हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की बात आती है तो वो एक इंडियन कंपनी है या फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM जो है वो प्रीवियस ईयर इंडिया में था, ठीक है। अगर था तो वो रेजिडेंट होगी, नहीं था तो वो नॉन रेजिडेंट होगी, ठीक है। रेजिडेंट होगी तो वो ऑलवेज इंडियन कंपनी होगी, या फिर नॉन इंडियन कंपनी होगी जिसका टर्नओवर मोर देन होगा 50 करोड़ से, ठीक है। और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हमारा इंडिया में होगा, ठीक है। नॉन इंडियन कंपनी होगी तो हमारा उसका टर्नओवर जो होगा लेस देन 50 करोड़ होगा ऑलवेज, अगर नॉन रेजिडेंट होगी, ठीक है। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा आ गया 1 2 3 4 चीज़ का कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। अब आपका लास्ट बचा है ऑफ एनी अदर पर्सन। अब इसके अलावा जो भी बचे हैं, ठीक है, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैसे देखोगे कि अगर प्रीवियस ईयर में कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली या फिर ओनली इंडिया में था तो वो रेजिडेंट होगा, नहीं था तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है, ईजी। अब उसके बाद देखो हमारा आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दैट इज़ क्या, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम में क्या है हमारे पास कि देखो जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा उसकी इनकम का स्कोप का कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। उसकी क्या स्कोप है टोटल इनकम का, या नॉन ऑर्डिनरी या फिर नॉन रेजिडेंट, तीन ही तो आते हैं मेन हमारे पास। अगर रेजिडेंट होगा तो वो ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी होगा, ठीक है। और अगर रेजिडेंट ही नहीं हुआ तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट का हमारे को कैसे पता चलेगा, उसकी टोटल इनकम क्या होगी। एक हमारी शो हो रहा है आपको, अब ठीक है, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम, ठीक है, सारी की सारी इंडियन इनकम, यहाँ मैंने इनकम दोबारा से लिख दिया है, ठीक है, प्लस जितनी भी हमारी फॉरेन इनकम होगी, नहीं ये टोटल इनकम है और ये इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी की सारी हमारी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में हमारा स्कोप होगा टोटल इनकम का, ठीक है। जब हम नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, इंडियन इनकम प्लस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेन इनकम, ठीक है। देखो रेजिडेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो उसकी में इनकम इंडियन भी आएगी और फॉरेन भी आएगी, ठीक है। बट अगर नॉन ऑर्डिनरी होगा, तुम खुद सोचो, नॉन ऑर्डिनरी है तो वो उसके पास इंडियन इनकम तो आएगी पर वो फॉरेन तो पूरा नहीं है ना रेजिडेंट, वो है तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो उसके पास सिर्फ पार्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेन इनकम जो भी होगी वो आएगी, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट अगर होगा, ठीक है, तो उसकी स्कोप में क्या है, फॉरेन इनकम हम थोड़ी देंगे। अगर नॉन रेजिडेंट है तो हमारे पास जो आएगी वो होगी सिर्फ इंडियन इनकम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टोटल इनकम का क्या स्कोप रहेगा आपका, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टोटल इनकम आपकी क्या रहेगी, इंडियन इनकम प्लस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेन इनकम। और नॉन रेजिडेंट के केस में टोटल इनकम जो होगी आपकी वो क्या होगी, इंडियन इनकम, ठीक है। और ये आपके सेक्शन लिख रखे हैं मैंने, ऑर्डिनरी का सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, नॉन ऑर्डिनरी का सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 और इसका सेक्शन 5 सब सेक्शन 2, ठीक है। दैट क्या पढ़ा हमने, ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब इसका समराइज कर देते हैं एक बार, ये देखो, ये जो मैंने ऊपर पढ़ाया ना, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये वही सब है। ये देखना हमारे पास नेचर दे रखा है इनकम का, और ये मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, आगे मेरा आ ही नहीं रहा है पूरा इसमें, एक मिनट, ठीक है। इफ़ एनी इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, कोई भी ऐसी इनकम जो अर्न की जाएगी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बट वो रिसीव इंडिया में हुई है, ठीक है, तो वो किस किस को मिलेगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी मिलेगी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी मिलेगी और नॉन रेजिडेंट को भी मिलेगी। अगर कोई ऐसी इनकम है जो अर्न की जा रही है इंडिया में बट रिसीव हो रही है आउटसाइड इंडिया, तो भी तीनों को मिलेगी, ठीक है। बट अगर ऐसी इनकम है जो अर्न की जा रही है आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी की जा रही है आउटसाइड इंडिया, तो किस किस को मिलेगी, अगर उसका सोर्स जो है, ठीक है, बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया है, ठीक है, जो सोर्स बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी मिलेगा, नॉन ऑर्डिनरी को भी। नॉन रेजिडेंट बाहर का है तो उसको नहीं मिलेगा। और अगर आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट को मिलेगा। जो मैंने आपको बताया कि फॉरेन इनकम जो होगी, ठीक है, ये कौन सी इनकम होगी, फॉरेन, राइट, ये वाली फॉरेन इनकम आपको किसको मिलेगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को। और देखो ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को नहीं मिलेगी क्योंकि उनके केस में क्या चाहिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेन इनकम, राइट। और नॉन रेजिडेंट को तो ये मिलनी नहीं है क्योंकि आउटसाइड इंडिया है अभी, ठीक है, तो उसको नहीं मिलेगी, ओके। अगर कंट्रोल इंडिया में होगा तो हमारे ऑर्डिनरी को भी मिलेगी, नॉन ऑर्डिनरी को भी, पर नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगी। अगर आउटसाइड इंडिया होगा तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट को मिलेगी, नॉन ऑर्डिनरी को नहीं मिलेगी और नॉन रेजिडेंट को भी नहीं मिलेगी। और अगर अदर कुछ भी आता है तो सिर्फ हमारे OR दैट इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट को मिलेगा। ये आपको दिख ही नहीं रहा होगा, वेट, अब ठीक है, हाँ ठीक है।
तो ये हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी मिलेगा, और जो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उनको ये नहीं मिलेगी, ना ही हमारे नॉन रेजिडेंट को मिलेगी। अगर आपको इनकम अर्न हो रही है कोई आउटसाइड इंडिया पर वो रिसीव हो रही है इंडिया में, ठीक है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी मिलेगी, एनओआर को भी मिलेगी और एनआर को भी मिलेगी, ठीक है। अगर इनकम अर्न हो रही है इंडिया में बट रिसीव आउटसाइड इंडिया हो रही है तो भी तीनों को मिलेगी। पर अगर कोई इनकम ऐसी है जो अर्न हो रही है आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी हो रही है आउटसाइड इंडिया, तो देखेंगे सोर्स कि उसका बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है। अगर हाँ, तो वो किसको मिलेगी, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, ठीक है, जो रेजिडेंट के केस में आएंगे, और नॉन रेजिडेंट को वो नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आउटसाइड इंडिया तो ऑर्डिनरी को भी मिलेगी, नॉन ऑर्डिनरी को भी मिलेगी और एनआर को नहीं मिलेगी। और अदर में भी सेम चीज़ हमारी होगी कि ऑर्डिनरी को देंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को नहीं मिलेगी, ना ही नॉन रेजिडेंट को मिलेगी, ठीक है। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। मैं समराइज़ कर देती हूँ दोबारा से, ठीक है। आपने सबसे पहले पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस, दैट इज स्टार्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज ही स्टेज इन इंडिया फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ना ही सिटीजनशिप मैटर करेगा, ना ही डोमिसाइल मैटर करेगा। जो थिंग मैटर करेगी वो क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस। वो बताएगा कि पर्सन टैक्स पे करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। अब इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस आप कैसे पता करोगे कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अगर रेजिडेंट है तो पता करो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी। उसके कैसे पता करोगे आप रेजिडेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेंगी। बेसिक कंडीशन क्या है कि अगर वो इंडिया में रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। और दूसरी क्या है कि अगर वो इंडिया में रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या इंडिया में रहता है 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो हमारा अगर इनमें से वो एक कंडीशन भी जो है वो फॉलो कर लेगा तो वो रेजिडेंट होगा, और दोनों नहीं करेगा तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आया था, हम समरी से कर लें, डायरेक्ट समरी निकालो, 1 मिनट। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो फॉलो करेगा वो रेजिडेंट होगा, जो नहीं करेगा वो नॉन रेजिडेंट। और एडिशनल कंडीशन हमारी क्या थी कि इंडिया में रहेगा 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और दूसरी कंडीशन हमारी वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी कि इंडिया में रहेगा एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस, जो कि प्रीसीड कर रहे होंगे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को, तो वो हमारा ऑर्डिनरी होगा। इनमें से एक भी पूरी करता है, ठीक है, या फिर दोनों ही नहीं करते तो भी हमारा क्या है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। जब हम HUF की बात करेंगे तो रेजिडेंट हमारा ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट का कैसे पता चलेगा, अगर हमारा जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो होली और पार्शियली इंडिया में है, ठीक है, तो वो रेजिडेंट होगा, नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। अगर हमारे को पता करना है ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी, तो इसके लिए भी सेम कंडीशन हमारी जो एडिशनल इंडिविजुअल के केस में है, ठीक है, कि 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। दूसरी की ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो हमारा क्या होगा यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर नहीं करेगा पूरी तो नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये आपका हो गया था HUF का, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया समराइज़ की। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में तो रेजिडेंट, अगर नहीं तो फिर नॉन रेजिडेंट, है ना। और उसके बाद हमारा आया कि रेजिडेंट है तो एडिशनल कंडीशन देख लेंगे, अगर फुलफिल की तो ऑर्डिनरी, नहीं करी तो नॉन ऑर्डिनरी। अब उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन वगैरह, ठीक है, फर्म वगैरह, BOI वगैरह, ठीक है, इनका कैसे आप पता करोगे। कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर अफेयर्स का इंडिया में है होली और पार्शली, अगर है तो रेजिडेंट, नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी कैसे पता करोगे, वो कंपनी अगर इंडियन कंपनी या फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM जो है आपका वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में था, ठीक है, अगर था रेजिडेंट होगी, नहीं होगी नहीं था तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। अगर रेजिडेंट हुई तो वो हमेशा इंडियन कंपनी होगी, या फिर नॉन इंडियन कंपनी होगी वो जिसका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ होगा बट उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होगा। नॉन रेजिडेंट हुई तो हमेशा नॉन इंडियन कंपनी होगी जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ होगा, ठीक है, हमेशा, और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी इंडिया में नहीं होगा। उसके बाद आपका एनी अदर पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस आया था, ठीक है, अगर प्लेस ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली और होली इंडिया में होगी तो रेजिडेंट होगा, नहीं होगी तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में हमारी टोटल इनकम में क्या क्या आएगा, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम, ठीक है। उसके बाद नॉन ऑर्डिनरी के केस में क्या आएगा, इंडियन इनकम प्लस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेन इनकम, क्योंकि नॉन ऑर्डिनरी क्या वो रेजिडेंट तो है बट उसने कंडीशन एडिशनल कंडीशंस उसकी फुलफिल नहीं है, ओके, तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेन इनकम शामिल होगी। नॉन रेजिडेंट में हमारा आएगा सिर्फ इंडियन इनकम, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब समराइज ये मैंने कर ही दिया था, दोबारा कर देती हूँ अगर आपको चाहिए, ठीक है। एनी इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अर्न हुई है आउटसाइड इंडिया बट रिसीव इंडिया में हुई है तो तीनों को मिलेगी। अगर कोई इनकम अर्न इंडिया में हुई है बट रिसीव आउटसाइड इंडिया हुए तो भी तीनों को मिलेगी। बट अगर ऐसी इनकम जो अर्न हुई है आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी हुई है आउटसाइड इंडिया, ध्यान से सुनना, उसका सोर्स बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है तो वो मिलेगी
ऑर्डिनरी रेजिडेंट को और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगी। पर अगर हमारा आउटसाइड इंडिया था, ठीक है, तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे वो पार्टिकुलर जो फॉरेन इनकम है उसका आधा पार्ट जो है वो पार्टिकुलर उसमें कट जाता है, ठीक है, तो वो ऊपर मिल गई। पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेन इनकम हमारी चल रही थी, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे अदर के केस में क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट को ही मिलेगा और NOR और NR को नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। यहीं आपका चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। किसी को कोई भी डाउट होगा, ठीक है, कुछ भी चाहिए होगा, नोट्स भी मैं शेयर कर दूँगी, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और आई एम हेयर, जो भी दिक्कत परेशानी होगी सब कुछ मैं क्लियर कर दूँगी। और बाकी कमेंट सेक्शन है, ठीक है, टेलीग्राम का बोट है, जहाँ बात करनी होगी कर लेना, जो डाउट पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा।